फैसल वावदा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन का फैसल वावदा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवाते वक्त फैसल वावदा ने गलत हलफनामा जमा कराया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया। वो सादिक व अमीन नहीं रहे। फैसल वावदा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत रखते थे। उन्होंने बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के बाद इस्तीफा दिया। वावदा ने ऐसा अपना जुर्म छुपाने के लिए किया। फैसल वावदा 2 माह में तमाम माली मुफादात और मुराआत वापस करें, तहरीरी फैसला भी जारी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का कहना है कि फैसल वावदा भी नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की तरह ताहयात नाअहली के जुमरे में आते हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का कहना है कि फैसल वावदा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन आवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च से पहले असेंबली तोड़ दें। यकीन है अवाम आपको वोट देंगे तो इलेक्शन से क्यों डरते हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को असेंबली तोड़ने का चैलेंज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म बुज़दिल हैं, खुद अपने अरकान को इंतखाबी मैदान से बाहर कराते हैं। 3.5 साल बाद भी अवामी मसाइल हल करने के बजाय करप्शन की रट लगा रहे हैं। जब हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद जाएंगे तो पूरा मुल्क साथ होगा। इस वज़ीर आज़म पर हमले से कोई इनकार नहीं कर सकेगा। 100% यकीन है मार्च कामयाब होगा। 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से रोका किससे आपको? बारिश आती है तो पानी आता है। आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? आप कभी गांव में गए हैं लोगों के? मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं। वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। कहा 13 साल हो गए, अब तक उर्दू बोलना नहीं आई। बारिश होता है तो पानी आता है। वो कहता है हम हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं अस्पतालों पर पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से इख्तिदार में हैं, रोका किसने है आपको? कभी गाँव में जाकर देखें लोगों के हालात क्या हैं। बरतानवी अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सबूत नहीं मिला। बरतानवी अदालत में दिसंबर 2019 को जमा कराए गए दस्तावेजात में वाज़ेह था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात शहबाज शरीफ, उनके बेटे सुलेमान शहबाज और उनके दोस्त जुल्फ़िकार अहमद पर मरकूज थी। NCA को मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, बदउनवानी और अवामी मनसब के गलत इस्तेमाल की तहकीकात के लिए असासे मुंजमद करने के अहकामात की ज़रूरत थी। द न्यूज़ और जियो ने नवंबर 2021 में खबर दी थी कि NCA ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, मुजरिमाना तर्ज अमल, मनी लॉन्ड्रिंग और अवामी ओहदे के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत ना मिलने पर असासों को गैर मुंजमद करके मजीद कार्रवाई खत्म कर दी थी। अवामी राब्ता मुहिम के पहले ही खिताब में वज़ीर आज़म का जारहाना अंदाज। नवाज, जरदारी और शहबाज पर ताक ताक कर बात। बोले जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज उनके डर से जमा हो रहे हैं। उन्हें पता है इमरान खान रहा तो इकट्ठे जेल जाएंगे। जब तक 2 खानदान अवाम को लूटते रहेंगे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। सारे कब्जा ग्रुपों को कानून के नीचे लाएंगे। फैसलाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, एक मुजरिम इलाज कराने लंदन गया था, कहता था बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, अपनी फैक्ट्रियों में घूम रहा है। इमरान खान ने उस्मान बज़दार और शहबाज शरीफ के दौर का मवाजना करने का चैलेंज भी दे दिया।
वजीर आजम की तकरीर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का ऐलान है। लगता है इमरान खान के घबराने और अवाम के सुकून के दिन करीब आ गए। उन्हें घर भेज के तारीखी नाअहली, नालायकी, करप्शन और लूट मार से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब ने आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। इमरान खान की तकरीर दरअसल नौकरी की एक्सटेंशन के लिए मिन्नतें थीं। मिफ्ता इस्माइल बोले, लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। हुकूमत की हलीफ जमात MQM ने हमारी तजवीज़ से इनकार नहीं किया। ऑपोजिशन पहले अपने बंदों का ख्याल करे, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दो। शेख रशीद का मशवरा। कहा यह 23 मार्च को भी आते नजर नहीं आ रहे। अदम एतमाद के लिए बंदे भी नहीं ला सकते। अब ये हुकूमती इत्तेहादियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ऑपोजिशन की सियासत 50 दिन की है। इमरान खान मजीद मजबूत होंगे, NRO भी नहीं देंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है और मुंतखब हुकूमत के साथ है। शेख रशीद का लूटी हुई दौलत वापस लाने में नाकामी का इतराफ। नैब पर भी तनकीद। कहा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। वो इसलिए ज्यादा मुतहरिक हैं कि सबसे मजबूत केसेस उनके हैं, मगर हम नताइज नहीं ला सके। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, इसमें हुकूमत को भी नहीं घबराना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत को घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। कारकर्दगी को आप समझते हैं बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है? MQM को हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी ने हुकूमत को ना घबराने का मशवरा दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कारकर्दगी बेहतर बनाए। रहनुमा काफी कामिल अली आगा कहते हैं कि जरदारी साहब अपना एजेंडा लेकर आए थे। PTI के साथ 5 साल के लिए इत्तेहाद किया है। इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन जुबाबंदी नहीं की हुई। जहां भी हुकूमत की जानिब से कमी महसूस होती है, एहतजाज करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने की दरख्वास्त खारिज। अदालती फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार की इस्तदा आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। दरख्वास्त आइन के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए दायर की गई। रेफरेंडम के लिए ऐसी दरख्वास्त पर अदालत हिदायत नहीं दे सकती। परवेज मुशर्रफ फांसी सजा के खिलाफ विफाकी वज़रा के जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत केस में विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान ने पेशावर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस जज की दिल आज़ारी की उसकी कब्र पर जाकर माफ़ी मांगे, फिर हमारे पास आएँ। आप कानून बनाने वाले हैं, कानून से निकाल दें कि आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। आप जैसे जिम्मेदार ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी से क्या तवक्को करेंगे। संगीन गद्दारी केस में 19 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी। 3 रुकनी बेंच में शामिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ इंतकाल कर चुके हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद की अदालत ने सवालनामा जारी कर दिया। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को दे दिया गया। सवालनामे में पूछा गया, इस्तगासा के शवाहिद के मुताबिक आपने 20 जुलाई को अपने घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया, उसका सर तन से तेजधार आले से अलग किया, इस बारे में क्या कहेंगे? 18 से 20 जुलाई तक नूर मुकद्दम को अपने घर में अगवा किए रखा। नूर मुकद्दम ने भागने की कोशिश की तो आपने घर में कैद कर लिया और ज्यादती की। DNA रिपोर्ट में मकतूला के साथ ज्यादती की तस्दीक। कर्नाटक के तालीमी इदारे में बुज़दिल जत्थे के सामने डट जाने वाली तालिबा मुस्कान का हिजाब के लिए लड़ाई जारी रखने का आज़म। कहा वो जाफरानी रंग के मफलर पहने गिरोह से खौफजदा नहीं। भारत के अंदर और बाहर से बाहिजाब तालिबात के हक में आवाज़ें बुलंद होने लगीं। मुंबई में भी खवातीन हिजाब की हिमायत में निकल आईं। समाजवादी पार्टी की हिजाब के हक में दस्तखती मुहिम। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी भी इंतहा पसंद जत्थे का डट कर मुकाबला करने वाली तालिबा मुस्कान की हिमायत में मैदान में आ गईं। हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ मुतालिबा किया कि खवातीन को हिरासा करना बंद करो। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का तनाज़ा कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक फैल गया। रियासत के वजीर तालीम ने इंतहा पसंदों की हिमायत कर दी। शहर पुडुचेरी में बाहिजाब तालिबा को स्कूल में दाखिले से रोक दिया गया। बेंगलोर में तालीमी इदारों के बाहर 200 मीटर की हदूद में एहतजाज पर पाबंदी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। हिजाब पर आर्जी रिलीफ का मामला भी लार्जर बेंच देखेगी।
भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदुत्व तंजीम का गिरोह कॉलेज के बाहर बाहिजाब लड़की को हिरासत करने के बाद क्लास में घुसने से भी बाज न आया। जाफरानी मफलर पहने जत्थे ने क्लासरूम में घुसकर मुसलमान तालिबात को हिरासा किया, धमकियां भी दी। टीचर ने पहले तो दरवाजा न खोला, लेकिन मुसलसल दरवाजा पीटने पर टीचर दरवाजा खोलने पर मजबूर हो गई। जत्थे के क्लास में नारे लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत में हिजाब पहनने पर मुसलमान तालिबात को दहशत ज़दा करना सरासर जुल्म है। बाहिजाब तालिबात पर पाबंदी मुसलमानों को अलग थलग करने के भारतीय रियासती प्लान का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कर्नाटक की तालिबा की बहादुरी को सलाम। कहा, भारत के हालात देख कर कायद-ए-आज़म और उनके साथियों की कदर में इजाफा हो जाता है। फवाद चौधरी बोले, मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। शहरियों को हिजाब पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा, हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम दहशतगर्दों, उनके मुआवनीन और साथियों की बाकियात को ख़त्म कर देंगे। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तवील सफ़र तय किया है। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से हर रंगो नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया है। BSc डबल मैथ फिजिक्स में की है, MSc मैथ में की है। सेकंड डिवीज़न में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी हफ्जाबाद कैंपस से। ऐसे हालात हैं हमारे, हम किसी को अपनी तालीम नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो तालीम की गुस्ताखी है उसी की बेइज्जती हो रही तालीम की। हमारी तो चलो खैर है। MSc तक पढ़ाई की, टीचिंग और सुप्रीम कोर्ट में नायब कासिद समेत दर्जनों दरखास्तें दी, लेकिन नौकरी फिर भी न मिली। वज़ीर आज़म हाउस से चंद किलोमीटर दूर रावलपिंडी में स्वात का नौजवान जफर अली कचरा उठाने पर मजबूर। मुआशी हालात से तंग आकर माहाना 14,000 रुपए पर कचरा उठा रहा है। सरकारी तौर पर तयशुदा कम से कम 20,000 रुपए तनख्वाह भी नहीं मिल रही। जफर का कहना है कि MSc की डिग्री और ये काम किसी को बताओ तो शर्मिंदगी होती है। ये उसकी नहीं, तालीम की बेइज्जती हो रही है। लाहौरी 50% तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत मिलने पर खुश। HBL PSL के दूसरे मरहले के लिए कज़ाफी स्टेडियम में कल से जगह मैदान। मुल्तान सुल्तान्स का टकराव पेशावर ज़ल्मी से होगा। स्टेडियम में 50% तमाशाई मैच देखेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चे भी आएंगे। टीमों की आमदरफ्त के दौरान माल रोड, कैनाल रोड और फिरोजपुर रोड का कुछ हिस्सा 9 से 11 मिनट तक बंद रहेगा। मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, मेन बुलेवर्ड और फिरोजपुर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा। मैच के दौरान इचरा पुल से कलिमा चौक तक, डेविस चौक से कैंट गेट पैलेस ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी ग्राउंड, लिबर्टी मार्केट, सेंट्रल पॉइंट और LDA पार्किंग प्लाजा पार्किंग के लिए मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मौखर किया। 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। नोटिस मिलने तक हाई कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात मौखर कर चुका था। 5 अजला का शेड्यूल मौखर करने की दरख्वास्त पर 18 अजला का इलेक्शन मौखर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 मार्च को होगा। कानून मुकम्मल वाज़ेह है कि कौन सहाफ़ी है। कैमरामैन और फोटोग्राफर्स का काम रिपोर्टर्स से भी अहम है। एक तस्वीर और वीडियो से ज़्यादा मुअस्सर कोई तकरीर नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, जर्नलिस्ट की तारीफ में फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स भी शामिल हैं। फ्रीडम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
सिर्फ मीडिया का मसला नहीं, जब तक तनकीद नहीं होगी एहतसाब नहीं हो सकता। वादियों नज़र में एक्ट की सेक्शन 6 की सब क्लॉज 3 आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वजारत इंसानी हुकूक मुतमईन करेगी कि एक्ट की मुताल्लिका शिक आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A से मुतसादिम नहीं। वजारत इत्तलात और वजारत इंसानी हुकूक को नोटिस 1 माह में जवाब जमा कराने की हिदायत। और कालाम में रिवायती खेल स्नो कबड्डी के मुकाबले खिलाड़ियों ने दाव लगाकर शायकीन का लहू गरमाया। देखने वालों ने भरपूर इंजॉय किया।